की भागीदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका समय समय पर हम जो है आपको बताते रहेंगे। दूसरा इनिशिएटिव जो पिछले 1 साल के अंदर हुआ है कि आज तक हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च पॉलिसी जो है, जो कि एक यूजीसी का मैंडेट था, वो बाहर नहीं आ पा रही थी। सो वाइस चांसलर साहब की लीडरशिप में जब मैंने डीआरएस ऑफिस को संभाला है, सो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसके 5 वर्टिकल्स जो हैं उसके दायरे में उसको सामने रखते हुए एक रिसर्च पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी की है, अगर आप वेबसाइट पे जाएं आप देख पाएंगे। सो रिसर्च पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 23-24 इज ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट, आप चाहें तो उसको आप परचेज कर सकेंगे। तीसरा जो योगदान बहुत बड़ा जो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 साल में लिया है, पीएचडी स्टैट्यूट्स लास्ट जो हमारे यूनिवर्सिटी में अप्रूव हुए थे वो 2019 में थे। इस दौरान यूजीसी ने समय समय पर, जिसमें स्पेशली यूजीसी 2022 की एमएसपी गाइडलाइंस के तहत हमारे स्टैट्यूट्स, तो 2024 की जो हमारी एडमिशन हुई है, लेटेस्ट गाइडलाइंस जो यूजीसी की है उसके दायरे में रहते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने पहल की है। और हम वी आर वन अमंग्स द फ्यू यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री जो कि यूजीसी की इन टोटल जो गाइडलाइंस है, जिसमें नेट की लेके ही पीएचडी की एडमिशन होगा, वो हम फॉलो कर रहे हैं। और वो भी स्टैट्यूट जो है वो 2024 के आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम जो पीएचडी है उसके ऊपर रोशनी डाली गई है। और तरीका पूरा उसमें निर्धारित किया गया है कि किस तरह से, किस प्रोसीजर से यूनिवर्सिटी पीएचडी की डिग्री देगी। और लास्ट जो चीज मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 1 साल में समय समय पर सर की सदारत में और जिस तरह से मुझे गाइडेंस आती रही है, पूरी सपोर्ट वाइस चांसलर साहब ने दी है। रिसर्च को लेके जो एक क्वालिटी और एक बेंचमार्क और एक दिशा जो कि एनईपी के दायरे में भारत सरकार हमें बता रही है कि हायर एजुकेशन में कैसा होना चाहिए, प्लस जो कि एक सिस्टम्स को बिठाने की बात है। स्कॉलरशिप्स को लेके हम एक नई पॉलिसी के साथ आने वाले हैं और बहुत जल्द आपको हम न्योता भी देंगे। डीन रिसर्च का ऑफिस जो है एक रिसर्च मैनुअल के साथ आ रहा है, जो कि जिसमें पूरा हमारी पिछले 5 साल का जो योगदान है पूरी हमारी फैकल्टी का इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट्स के जो थ्रस्ट एरियाज है उसको पब्लिश करके हम एक मैनुअल निकाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे बोलने का मौका दिया, और मुझे उम्मीद है समय समय पर आप इसी तरह यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे हमारे साथ मनाने के लिए आतुर होंगे और आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम। May I now request Professor Anju Basim, Dean Academic Affairs, University of Jammu, to address you. Thanks so much, Mansi. So, like Professor Neelu already mentioned, that we are here on this occasion of our Foundation Day, which we are going to celebrate on the 5th of September. And this is a curtain raiser. We wanted to share with you what are the achievements that we have gained. She's talked about the research achievements. As far as the academic achievements are there are many things which had derailed because of the COVID setting in. And I think we have now achieved the target of getting our semesters back, getting our admissions back and on time, and declaration of results on time. And that is a huge achievement for any university which is there. And we are also in the process of implementing new things as far as the new education policy is there. And under the able guidance and leadership of our Vice Chancellor, we have been able to start our DYD program, which is one of the best programs which is now of the university, and it's also appreciated within the country itself and also outside of the country. So, and we are planning to open also new programs in the light of that Design Your Degree program, and we are on the path of creating those new niches where Jammu University niches can be known, and Jammu University can be known for its policies and things. Besides that, we've also gone in a digital mode, in the sense that we have now put all our lectures and everything through our learning management system in an online form onto our computing system, where the student can actually go through the notes, come back and discuss it with the student. It's not only that we are
it's an online mode of teaching. It's not an online mode of teaching. It's a different mode of teaching where the student has an access, and then the student comes back and discusses with the teacher if he or she has a problem after the lecture is delivered or before the lecture is delivered. So that is one of the things which is very important, and we still are on the way to put all our recordings on the website, and we'll be doing that shortly. So these are our major achievements which have happened, and also that our whole admission system is through now an online mode, right from the admission form to be filled up to the seat allocation in the departments, and that is one of the things which we achieved during the last 1 year. And with that, I think we sub will share with you other achievements which are there, and we are on the path of good academics and good areas of new areas where we can actually find that there are new opportunities for the students and things like that. Thank you. हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है डिस्प्ले योर टैलेंट एनुअल इवेंट, उसका फॉर्मेट हमने इस साल से चेंज किया। ये 2 लेवल पे होगा, पहले जोनल लेवल पे होगा, फिर मेन डिस्प्ले योर टैलेंट। तो जोनल लेवल पे हमारे 5 जोन हैं जहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ से कम्पीट करके सेकंड लेवल पे जो हम यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे वो कम्पीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट जो 8 जोन। तो ये एक सरकार इनिशिएटिव था, आपके बीच हमारे 12 प्लेसेस हैं कॉलेज से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। फिर भी आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया आए, इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा अभी रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटी 1969 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली हम कभी अपनी यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे नहीं मनाते थे। तो लास्ट दिस इज द 3rd ईयर दैट वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फाउंडेशन डे, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए यह गौरव का दिन होता है जब वो अपने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करता है। तो ये लिए हमारे लिए गौरव का क्षण होगा 5 सितंबर को, और उस दिन हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हैं। तो आज हम आपके सामने विश्वविद्यालय का एक रिपोर्ट कार्ड भी रखना चाहेंगे, और मैं शुरू करता हूं कि अभी आई एम डिलाइटेड टू शेयर दैट यूनिवर्सिटी हैज अचीव्ड 50th रैंक इन NIRF 2024 रैंकिंग। सो ये 50th रैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की जो अगर बात करें तो ये नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की केवल जब बात करते हैं तो 23rd है, और जब पूरी इंटायर कंट्री की जहां पर कि 11,000 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट की थी उसमें हमारा 50th रैंक आया है। तो ये पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की फैकल्टी, जो ऑफिसर्स, स्टाफ और छात्र, उनके लिए बधाई, और उनके लिए यह गौरव का विषय है कि हम 50th रैंक पाए हैं। ये पहली बार इतिहास में है कि जम्मू विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में 50th रैंक पाया है। दूसरी बात है, हमारा जो बिजनेस स्कूल है वो 18th रैंक पाया है द वीक मैगजीन की रिपोर्टिंग रैंकिंग में, और वो गवर्नमेंट जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनकी रैंकिंग करते हैं, और उसमें 18th रैंक पाया है। और अभी रिसेंटली हमारे 10 बच्चे एक साथ 10 लाख प्लस के पैकेज में बिजनेस स्कूल से सेलेक्ट किए गए हैं ICICI बैंक में। तो ये बताता है कि हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कितना तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि विश्वविद्यालय 50th रैंक पाया है NIRF रैंकिंग में। जो अभी हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने बताया कि हमने पिछले साल गूंज करके कार्यक्रम किया था जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करने के लिए, और इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच
एक कोलैबोरेशन कैसे बढ़ सके, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन कैसे बढ़ सके, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए वो गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और एकेडमिक एक्टिविटीज तीनों थी। ये हमारा कार्यक्रम कंटिन्यू करता रहेगा। हमने ई गवर्नेंस जो समर्थ के साथ शुरू किया है, और जस्ट टू इनहांस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इफिशियंसी एज वेल एज द ट्रांसपेरेंसी। हमारे बहुत सारे एमओयूज साइन हुए हैं, उसमें से कुछ हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अभी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके साथ एक ऑफिस के साथ एक एमओयू हुआ, और पर्पज इज नॉट दैट टू इनहांस द अवेयरनेस ऑफ द इलेक्शन, द पर्पज इज दैट our students will get the opportunity to enhance their IT capability, data handling, and other things. So it's more on academic activities rather than only. It's not limited to awareness program. It's having the bigger aspect than that. Second, हमारी जो एमओयू साइन हुआ है वो फिक्की के साथ और जो जम्मू कश्मीर का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है उनके साथ, टू प्रमोट द वीमेन एम्पावरमेंट. देन we have signed our MOUs with Airport Authority of India, under Ministry of Civil Aviation, so that our students could get the experiences and innovative ideas. Recently, a few days back, we signed MOU with Bombay Stock Exchange Institute Limited, and the objective is that to enhance the skill development program. So skill development program would be organized by the Bombay Stock Exchange and in collaboration with the SBI and Mission Youth JNK. So our students will get the opportunity for skilling up their knowledge. And we have signed our MOUs with Growbyte IT providers, Hyderabad, and objective is to promote the recent trend in computer science. Friends, I would like to share some of the infrastructural development. Recently, you would be happy to know that Jammu University has been sanctioned a project that is lecture hall complex of total 80 crore, 80, and in first phase we have been sanctioned 19.78 crore. So एक साथ 1200 स्टूडेंट्स के क्लासेज उस लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में चलेंगे, तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स के स्पेस के कॉन्स्टेंट्स थे बहुत हद तक हम उसको एड्रेस कर सकेंगे. उसमें 2 स्टोरी का पार्किंग है, सो 200 4-व्हीलर व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड एट ए टाइम. सो ये एक शुरू होने जा रहा है. जर्नलिज्म की अपनी एक बिल्डिंग ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है. इनोवेशन टावर जो 6 स्टोरीज का है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. हमारा मदन मोहन ऑर्गेनाइज्ड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इन कोलैबोरेशन विद द SBI and Mission Youth JNK. So our students will get the opportunity for skilling up their knowledge. And we have signed our MOUs with Growbyte IT providers, Hyderabad, and objective is to promote the recent trend in computer science. Friends, I would like to share some of the infrastructural development. Recently, you would be happy to know that Jammu University has been sanctioned a project that is lecture hall complex of total 80 crore, 80, and in first phase we have been sanctioned 19.78 crore. So एक साथ 1200 स्टूडेंट्स के क्लासेज उस लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में चलेंगे, तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स के स्पेस के कॉन्स्टेंट्स थे बहुत हद तक हम उसको एड्रेस कर सकेंगे.
उसमें 2 स्टोरी का पार्किंग है, सो 200 4-व्हीलर व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड एट ए टाइम। सो ये एक शुरू होने जा रहा है। जर्नलिज्म की अपनी एक बिल्डिंग ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। इनोवेशन टावर जो 6 स्टोरीज का है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बन गया और उसका इनाग्रेशन भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कर दिया है। इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स की रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन, जैसे लाइफ साइंस बिल्डिंग है, जीएन वाडिया है, अदर बिल्डिंग्स है, ये चल रहा है। वी आर ऑल्सो अपग्रेडिंग अवर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जिसे आप देखेंगे जाते हुए तो स्पोर्ट्स जो हमारा ग्राउंड है, शूटिंग रेंज वहां बन रहा है, हैंडबॉल एंड बास्केटबॉल कोर्ट्स बन गया है, बॉक्सिंग रिंग। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर बीइंग डन आर इन प्रोसेस। Also, we have initiated environmental awareness program को लेकर के। So digitalization of flora of the campus, आप देखे होंगे कि हम लोगों ने QR कोड लगाया था। ई व्हीकल्स 2 शुरू हो चुकी हैं और ई व्हीकल्स हम खरीदेंगे और शुरू करेंगे ताकि कैंपस के अंदर केवल ई व्हीकल्स चलेंगी। रेस्ट ऑफ दी जो गाड़ियां हैं, जो पार्किंग हमारा एक बन रहा है ऑलरेडी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ, आप देखेंगे तो द व्हीकल्स वुड बी पार्क देयर और कैंपस के अंदर ई व्हीकल्स चलेंगी। यूनिवर्सिटी ने टू प्रमोट द लिटरेरी एक्टिविटीज और अपने फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए गीतांजलि करके ह्यूमैनिटीज में एक जर्नल शुरू किया है। हमारा धन्वंतरी लाइब्रेरी बच्चों तक और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके तक लाइब्रेरी फैसिलिटी और एक्सटेंड हो सके, उसके लिए QR कोड सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। हमने एक ग्रेट नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो घोष, उनके नाम पर एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसके बैनर तले हम बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज शुरू करेंगे। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। दिल्ली जम्मू विश्वविद्यालय में अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट डिजाइन योर डिग्री या लॉ स्कूल के अंदर चलता था और कहीं पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं चलता था। अब जम्मू विश्वविद्यालय सीरियसली कंसिडर कर रहा है, उसके लिए सीरीज ऑफ मीटिंग्स हम कर रहे हैं टू इनिशिएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लाइन ऑफ डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम। So the students would be empowered with all those skills which are required for their placement in good industry and also required in any stream if they pursue their career in further. हमारा क्लब जो उत्साह क्लब है, आप देखे होंगे लास्ट 2 ईयर से बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है। हम कहीं अपने जम्मू कल्चर को खो रहे हैं। उस जब डिफरेंट रीजन का हमारा जो जम्मू का कल्चर है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मैं बात करूं, उस कल्चर के अंदर चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो बकरवाल हो, चाहे वो डोगरी कल्चर हो। सो उत्साह क्लब इस साल जमहूरियत, जो कश्मीरियत की हम बात करते हैं, उसी पैटर्न पर जमहूरियत, उसका थीम जमहूरियत होगा। उस थीम के तहत सीरीज ऑफ कार्यक्रम्स चलेंगे, जिसमें कि लिटरेरी, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, फोक सॉन्ग, थिएटर, ट्रांसलेशन, हिस्ट्री को लेकर के। सो आइडिया यह है कि हमको अपनी उस संस्कृति को, जो हमारे जम्मू के डिफरेंट रीजन की संस्कृति है, उस धरोहर को बचाना, उस हेरिटेज को बचाना, उस कल्चर को बचाना, और सिर्फ बचाना नहीं, उसको प्रमोट करना और लोगों को यह महसूस कराना कि हमारे इस कल्चर पर कैसे गर्व करते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारा जो मीडिया सेल है, अभी आप मासी को देख रहे थे तो एक लास्ट में एक पेपर पकड़ाई है। फाउंडेशन डे के दिन
अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मीडिया सेल जम्मू यूनिवर्सिटी टाइम्स करके न्यूज लेटर शुरू होने जा रहा है और इसमें बच्चे इंटर्न्स होंगे। इनिशियली वो ऑनलाइन है, इनिशियली वो मंथली होगा, थोड़ा हम स्ट्रेंथन कर लेंगे, वीकली होगा, थोड़ा और स्ट्रेंथन कर लेंगे तो हम डेली न्यूज लेटर को लेकर के जाएंगे जम्मू यूनिवर्सिटी टाइम्स, जिसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के ऑलरेडी प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। सो थैंक यू।